बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 9 ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है जनरल एंगल, और इसको आप को टर्मिनल एंगल भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि को टर्मिनल के मीनिंग क्या हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि को सेंट्रिक सर्कल होते हैं, ये कोई सेंटर है, इसके ऊपर एक सर्कल बनाया लाइक दिस, इसी सेंटर को मानकर इसके ऊपर एक और सर्कल बना दिया, इसके ऊपर एक और सर्कल बना दिया, तो ऑल दी सर्कल हैव द सेम सेंटर। इन तमाम सर्कल का सेंटर एक ही है। दिस इज कॉल्ड को सेंट्रिक सर्कल, यानी कि जिनका सेंटर सेम है उसको बोलते हैं को सेंट्रिक। सिमिलरली वो तमाम वो एंगल जिनकी टर्मिनल आर्म सेम हो उसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे पास एंगल है, मैं सपोज कर रहा हूँ ये एंगल 30 डिग्री है। सपोज दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं ये करता हूँ कि इस टर्मिनल आर्म को रोटेट करवाता हूँ, और रोटेट करवाने के बाद फिर वापस इसी जगह पे आके स्टॉप कर देता हूँ, यानी कि मैं एक रोटेशन इसमें ऐड कर देता हूँ। माई मीन इज़ दिस के मैंने क्या किया, इसमें एक रोटेशन बढ़ा दी, और वन रोटेशन क्या होता है 360, बट टर्मिनल आर्म अपनी जगह पर फिक्स है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 30 प्लस 360 इज इक्वल टू 390 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री की जो टर्मिनल आर्म है और 390 डिग्री की जो टर्मिनल आर्म है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो अपनी जगह पर फिक्स है। तो 30 और 390 दीज बोथ एंगल्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल, क्योंकि इनकी जो टर्मिनल आर्म है वो फिक्स है, सेम है, एक ही टर्मिनल आर्म है। एक्चुअली आप ये भी कह सकते हैं कि 390 और 30 आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। 30 इज इक्वल टू 390 डिग्री। इसी तरह अगर आप ये करें कि एक इसमें और रोटेशन ऐड कर दें लाइक दिस, दीज आर दी 1 एंड 2 टू रोटेशंस, हमने जस्ट 30 डिग्री में दो रोटेशन और ऐड कर दिए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 30 प्लस 2 रोटेशन इज इक्वल टू होते हैं 720 डिग्री, यानी कि वन रोटेशन 360 प्लस 360, 360 प्लस 360 720, 30 प्लस 720 दिस इज इक्वल टू 750 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि 750 और 390 और 30 तीनों एंगल की जो टर्मिनल आर्म है वो ये वाली है। दिस ब्लैक टर्मिनल आर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हम इसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 390 डिग्री इज इक्वल टू 750 डिग्री एंड सो ऑन। आप इसमें नंबर ऑफ़ रोटेशन 360 प्लस करते चले जाएं, इन्फिनिट मैनी एंगल बनेंगे। इन तमाम एंगल्स को बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। और अब जिस तरह मैंने ये लिखे, अलग अलग से लिखा 30, 390, 750 एंड सो ऑन, इस तरह से तो बहुत सारे मैंने एंगल लिख दिए। इन तमाम एंगल्स को अगर एक एंगल की फॉर्म में लिखा जाए लाइक दिस, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह लिखा हुआ है 30 प्लस 360 इज इक्वल टू 390 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 30 अगेन। अगर 30 मैंने एक स्पेसिफिक केस ली, 30 की जगह पे 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं सपोज कर दूँ ये कोई एंगल थीटा है। अब थीटा में आपने क्या ऐड किया, 360 डिग्री, वन रोटेशन बढ़ा दी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये इज इक्वल टू थीटा ही रहेगा। जिस तरह ये देखें 390 इज इक्वल टू 30 है। अब थीटा में आपने ऐड कर दिया 720 डिग्री, यानी कि दो रोटेशन उसमें ऐड कर दिए, तो फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अगेन 720 दो रोटेशन है, ये रिमूव हो जाएंगी और दिस इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। अब हम इसको इन जनरल ऐसे लिखेंगे, थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा क्या है, दिस इज 30 डिग्री, ये आप देख सकते हैं थीटा 30 हो गया सपोज, प्लस 2 पाई एज इट इज, के की जगह पे अगर मैं पुट करता हूँ 0 मतलब नो रोटेशन, के ये आपका शो कर रहा है नंबर ऑफ रोटेशन को, 0 रोटेशन, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो जब इधर मैं 0 पुट किया, नो रोटेशन, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू 30। अब मैं के पुट करता हूँ 1,
30 प्लस 2 पाई और के की जगह पर आ जाता है 1, यानी कि 30 प्लस 2 पाई। आप इसको ये भी कह सकते हैं 30 प्लस 360 इज इक्वल टू 390, और 390 किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। दिस इज अगेन इक्वल टू 30 एंड फर्दर 30 प्लस 2 इंटू पाई और के पहले 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2 पुट कर दें। दिस इज इक्वल टू दिस वन 30 प्लस 720 इज इक्वल टू 750 एंड 750 इज अगेन इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 30। अब आप देख सकते हैं दिस इज द जनरल एंगल, ये थीटा 30 है, ये के क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, 0 रोटेशन, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन एंड सो ऑन। दिस इज अगेन इज इक्वल टू दिस 30, देयरफॉर थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू थीटा। अब हम इसको ये कह सकते हैं दिस इज द जनरल एंगल, थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू थीटा। ये 2 के पाई क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, के 0 पुट करें, नो रोटेशन, थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। के को 1 पुट करें, 1 रोटेशन, यानी कि 30 प्लस 360 इज इक्वल टू 390 एंड दिस इज अगेन इज इक्वल टू 30। अब थीटा की जगह पर आप अगर 30 पुट करें 30 और इधर भी 30 आ जाएगा, और इधर 1 पुट करें, इस तरह से के 0 पुट किया, नो रोटेशन, के 1 पुट किया, 1 रोटेशन, के 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, के 1000 पुट करें, जो मर्जी के पुट करें। ये क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन है, एक्स्ट्रा रोटेशन। इससे इस थीटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टर्मिनल आर्म अपनी जगह पर फिक्स है। तो ऑल दीज एंगल्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल, और इन जनरल हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये फार्मूला है को टर्मिनल एंगल का, थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू थीटा अगेन। के आप 0 पुट करें तो ये बन जाएगा 30, के 1 पुट करें ये बन जाएगा, के 2 पुट करें ये चीज़ बन जाएगी एंड सो ऑन। तो अलग अलग लिखने की बजाय अगर हम एक ही फार्मूला बना दें लाइक दिस, थीटा की जगह पर आप 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, तो अब हम इसको कहेंगे जनरल एंगल, दिस इज़ अ जनरल एंगल। और को टर्मिनल का मतलब कि तमाम वो एंगल जिनकी टर्मिनल आर्म फिक्स हो, टर्मिनल आर्म सेम हो और जस्ट रोटेशन इंक्रीज हो रही हो, तो दिस इज कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब है, इसके लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। लाइक दिस, ये आपके पास है एक्स डैश, एक्स एक्सिस, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसलिए ओरिजिन से इस तरफ जो एक्स एक्सिस है हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से इस तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, इधर +1 +2, दिस इज़ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर -1 -2, दिस इज़ द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव वाई एक्सिस। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कौन से एंगल हैं जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में हैं, उसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है कि जो एंगल की टर्मिनल आर्म है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, यहाँ पर हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो। अब ये जो एंगल है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होगा। अब ये जो एंगल है इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, तो अब पहली बात ये कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। दूसरी बात ये है कि एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाए, इस तरफ से मेजर किया जाए, इधर से नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करें और उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, तो वो एंगल होता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कोई एंगल है, ये वाई एक्सिस है। अब मैं इसको यहाँ से नहीं मेजर कर रहा मैं इसको इधर से मेजर कर रहा हूँ। अब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है बट मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर नहीं कर रहा, इसलिए ये वाला एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। तो एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है कि वो उसका जो है वर्टेक्स वो ओरिजिन पर हो और उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाए। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एंगल है,
मैं इसको यहाँ से मेजर कर रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। दिस एंगल इज़ आल्सो कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब ये एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में, मैं इसको यहाँ से मेजर कर रहा हूँ। दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंड ये कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है। मैं इसको अगर यहाँ से मेजर करता हूँ, दिस एंगल इज़ आल्सो कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कौन सा एंगल होता है कि जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर हो और दूसरी बात उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से मेजर किया जा रहा हो। तो उन तमाम एंगल को बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। अच्छा, देखना है कि कौन सा फंक्शन ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑल पॉजिटिव। इसको हम ए से डिनोट कर देंगे, ए फॉर ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव हैं, इसको बोलेंगे ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये 2 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसिकेंट 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों कॉज, सीकेंट, टेन, कॉट इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन के फर्स्ट लेटर एस है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शुगर। ऐड शुगर। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी ये जो ऊपर वाले 4 फंक्शन हैं ये नेगेटिव होंगे। तो टेन का फर्स्ट लेटर टी है, इसलिए मैं इधर टी सिर्फ लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 2। चौथे क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट ये 2 पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो 4 फंक्शन हैं साइन, कोसिकेंट, टेन एंड कॉट ये 4 फंक्शन इसमें नेगेटिव होंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉज और सीकेंट ये चौथे में पॉजिटिव होंगे। कॉज का फर्स्ट लेटर सी है तो मैंने यहाँ पर सी लिख दिया, तो इसको लिख देंगे हम कॉफ़ी। ये आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का फर्स्ट लेटर ए है, ए स्टैंड फॉर ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शुगर। शुगर का फर्स्ट लेटर है एस, एस स्टैंड फॉर साइन। साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे फंक्शन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। थर्ड वर्ड है टू। टू का फर्स्ट लेटर है टी, टी स्टैंड फॉर टेन और टेन के रेसिप्रोकल कॉट ऑटोमेटिकली। टेन और उसके रेसिप्रोकल ये दोनों फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव होंगे थर्ड में, बाकी सारे फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव होंगे। लास्ट वर्ड है कॉफ़ी। कॉफ़ी का फर्स्ट लेटर है सी, सी स्टैंड फॉर कॉज। कॉज और सीकेंट ये 2 फंक्शन इस चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब रिवाइज करते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉज एंड सीकेंट पॉजिटिव। तो बाकी जो फंक्शन है वो उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पर नेगेटिव होंगे।